हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम निकल चुके थे सहारनपुर के लिए मेरे मामा जी की बेटी की शादी में जाने के लिए। और सुबह सुबह का टाइम था और ट्रेन थी खाली। अभी धीरे धीरे लोग आते ट्रेन में, हम तो पहले आकर बैठ गए। फ्रेंड्स, हम लोग जितनी मर्जी बुकिंग करवा कर ट्रेन में आए, जितनी मर्जी बड़े बन जाएं, लेकिन अपना हम थैला कभी नहीं भूलते। ये थैले में इतना सामान आता है जो महंगे से महंगे बैग्स में भी नहीं आ सकता। और सुबह सुबह ही हमें ट्रेन में बहुत सारी रौनक देखने को मिली, जैसे कि ये आए थे पापा जी। और फिर हमने सरहंद से खाए थे पकौड़े। ये वाले हम हर बार खाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से। फ्रेंड्स, बहुत तेज तेज धूप है, बहुत ज़्यादा वाली। तो फाइनली हम बैठ गए थे ऑटो में। हवा बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन गर्म थी। यहाँ पे स्टेशन का कुछ काम चल रहा है कि स्टेशन बहुत बड़ा कर दिया। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ के बाज़ारों में जाना, क्योंकि बचपन से ही मतलब घूमते फिरते आए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है यहाँ के रौनक। यहाँ पे मास्टर सलीम जी आए हुए थे, उनका पोस्टर भी लगा हुआ था ये गुरुद्वारे में। कुछ सेमिनार सा कुछ ऐसा ही था, बच्चों का स्पीच कर रहे थे वो। फाइनली हम पहुंच ही गए हैं, बस घर के पास में। इधर मोड़ लो भैया, थोड़ा सा ही आगे, बस वो यहाँ पे तो पहुंचने के बाद हमने खाए समोसे। पिशौरी के समोसे बहुत ही टेस्टी होते हैं यहाँ के, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो मासड़ जी मासी जी हम सभी बैठकर थोड़ा सा रेस्ट किया था हमने, फिर हमने चाय और समोसे खाए। ये हमारे मास्टर जी हैं जो घर के हैं मुखिया, और लगा रहे हैं ताला। हम जा रहे हैं फंक्शन पर डीजे नाइट। तो फाइनली हम आ गए थे शादी वाले घर में। यहाँ पर लगा हुआ था डीजे। और जैसे कि यहाँ के लोग बहुत शाय है, मतलब कि बहुत कम नाचते हैं। लड़के वगैरह तो चलो नाच रहे थे, ये मेरे मामा जी है, इन्होंने बहुत ही अच्छा डांस किया। ये सब खुश हो गए देखकर। मामी जी को मैं लेकर तो आई थी, लेकिन मामी जी बहुत शर्मा रहे थे। मामी जी ने डांस नहीं किया, पर रौनकें लगाने वाले तो मामा जी ही थे। सब ने क्लैपिंग की थी बाद में। यहाँ मामी जी को मैं लेकर आई, मामी जी नहीं 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 नहीं, बहुत शर्माते हैं। बहुत कोशिश की थी मैंने नचाने की, पर नहीं नाचे। मेरी कोशिश नाकामयाब रही, पर एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो बाकी सब बच्चा पार्टी भी यहाँ नाच रही थी। यहाँ हमारी कनिका भी थी, उसकी फ्रेंड्स भी थी। तो सबने खूब सारा एंजॉय किया। मेरे मौसा जी हैं जो बोल रहे हैं, उसको भी लिया उसको भी लिया। यहाँ पर ये कुछ नेबर्स थे, मतलब मामी जी भाभी जी ऐसे हैं, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया, इन्होंने भी खूब रौनक लगाई थी। हम एक साइड पर बैठ गए थे थक करके। नन्नू भैया ने कृष्णा जी को सजा दिया है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मिलवाती हूँ इनसे, जो कि मेरी मासी जी का बेटा है ना, प्रिंस नन्नू। वो जब होने वाला था, मतलब कि वो पैदा नहीं हुआ था, तो मेरे नाना नानी जी की डेथ हो चुकी थी। तो जब से वो इनको देखता है तो वो हंसता है और बोलता है कि मेरे नाना नानी जी तो ये ही है, क्योंकि मैंने इनको ही देखा है जब से मैं पैदा हुआ हूँ। तो उसने क्या किया, उसने इनके सिर पे बांध दिए दुपट्टे और कहता है, दीदी ये वैष्णो देवी से माथा टेक कर आए हैं नाना नानी जी।
फ्रेंड्स आजकल के टाइम में ये देखने के लिए बहुत ही कम मिलता है। ये क्या है? नलका। जो जहाँ पर हमारा इतना बचपन गुजरा है, यहाँ पर हम नहाते थे। ये बहुत ही काफी सालों से पुराना है ये नलका। अब हम यहाँ पर अपने कुछ कपड़ों को धोएंगे नलका गेट कर। कितना मजा आता है ना, यहाँ पर सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। तो यहाँ पर टंकी भी है, टूटी भी है, सब कुछ है, मोटर वगैरह। लेकिन कहते हैं ना, जब पुराने दिन याद करके फीलिंग्स जाग जाती है, तो हम जब भी आते हैं हम ज्यादा से ज्यादा ये नलका ही यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले ये नलका बहुत बड़ा था क्योंकि हम छोटे थे। अब हम बड़े हो गए और ये नलका हमें बहुत ही ज्यादा छोटा लगता है। ऐसे ही है, टाइम की बात है। इस तरह से यहाँ पर लगे हैं अमरूद के पेड़, जहाँ के खाते हैं हम सीजन में अमरूद। एक चीज और दिखाऊं मैं आपको गाइस, देखो ये हमारे भाई नन्नू ने कितना प्यारा शिवलिंग बनाया हुआ है। कितना ही सुंदर लग रहा है ना, खुद से बनाया है उसने। फ्रेंड्स मास्टर जी हमारे लिए लेके आई है ये बर्फ के गोले, जो कि हमारे वहां पर बोलते हैं बर्फ के गोले, यहाँ पर कहते हैं बर्फ के कुछ और ही कह रहा था वो, काला खट्टा, बर्फ के गुल्ले। हाँ जी, और देखो इसके नीचे इन्होंने दिया है ये लच्छे और खट्टा, की जो बहुत यम्मी होने वाले हैं। हम खा के बताते कैसे है।